भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर ओम हरे। किशोर नमस्कार भाई, पंडित, नमस्कार पंडित। आपकी पूजा देख के मजा आ गया, नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा। बैठो 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 पंडित जी, बैठो। पंडित जी, आपसे कुछ पूछना है। आइए किशोर भाई, बैठ के बात करते हैं। आइए। मैं कमल मिश्रा, पंडित जी आप तो जानते ही हैं, और ये हैं हमारे किशोर भाई, किशोर मारू। तो कैसा चल रहा है किशोर भाई? आपका आशीर्वाद है भगवान। काम धाम ठीक ठाक है? एकदम सही। आप अच्छे मौके पे आए आज हमारे दुकान में। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को दो तीन जरा ऐसा लग रहा था, कुछ पूछूं मैं आपसे आज। ठीक है। ये उपासना क्या होता है, ये साधना क्या होती है और ये विपासना क्या होता है, उसका प्रश्न मेरे को आ रहा है। अरे उसके किशोर, बारे में बताओ। ये हमको एक बताओ। एक बात कैसा होता है। ठीक है किशोर भाई, बताता हूँ। क्या है, आप साधु सन्यासी बनने वाले हैं क्या है? ऐसा मेरे ठीक। मन में सवाल आया। नहीं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आज पंडित जी ये मौके पे आए हैं, हाँ। तो जरा उनसे जरा राय ले लूं, पूछ लूं ऐसा। देखो, साधना जिसको कहते हैं, साधना का मतलब शरीर को साधो, मन को साधो, ठीक ठाक साधना, इसकी साधना। यम नियम से रहना शरीर की साधना हो गई, और मन को ध्यान वगैरह करके स्थिर रखना ये मन की साधना हो गई। उपासना उसको कहते हैं कि हम उपासना जिसकी पूजा करते हैं उसके पास में हम बैठते हैं। भगवान की उपासना, देवी देवताओं जिसकी भी उपासना करते हैं, ऐसा करें कि जैसे हम उनके पास बैठे हैं और उनका ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उपासना, वो उपासना हो गई। साधना तो समझ गए, मन को, शरीर को साधना, और उपासना वो उनके पास बैठना। और विपासना जिसको कहते हैं, हम लोग उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान कर। हाँ, कुछ लोग उसको विपश्यना बोलते हैं। तो वो ध्यान, हम बैठ के ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, यही ध्यान है, यही विपश्यना है। अच्छा वो ठीक। पंडित जी आपने आज बता दिया सब सॉल्यूशन हमको भी जरा अच्छा लगा। समाधान हो गया ना? समाधान अच्छे से हो गया। ठीक, ठीक, ऐसे ही ठीक। बताते रहो, कुछ भी और कुछ आपके पास रहेगा। अरे आपकी बेटी वो आयरलैंड में है ना, कैसा हाल चाल उसका? ठीक ठाक, फोन उन आता है? बेटा तो IIT कर इंजीनियरिंग करके सर्विस में लग अपना। चलो ठीक है, आपका जीवन सुखमय, भगवान की आपका कृपा से। आशीर्वाद है। पत्नी भी आपकी बड़ी धार्मिक है भाई, मैंने देखा, बहुत पूजा पाठ इन चीज़ों में रुचि लेती हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपका घर परिवार देख के। घर पर आता हूँ तो लगता है जैसे मंदिर में है। पंडित जी, हमारे ये मन पे, शरीर पे साधना उपासना का क्या असर पड़ता है। अरे किशोर भाई, देखिए किशोर भाई, साधना उपासना पूजा जो भी देवी देवताओं की शरण में हम जाते हैं, करते हैं, हमारे जीवन पर, हमारे काम धाम पर, धंधे पर, बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर, ये होता है कि अगर हमें कभी निराशा हाथ लगी, कभी तकलीफ में हम पड़े, तो हमें उतना दुख नहीं होता। अगर हम किसी के सहारे हैं, किसी देवी देवता के भरोसे हो जाते हैं, साधना उपासना में हम लगे हैं, तो हमें उतना दुख नहीं होगा। सुख और दुख तो सबके ऊपर आता है। सुख और दुख तो जिंदगी में भाई सबके, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता ही है। उसी ढंग से कभी न कभी दुख भी आता है। लेकिन अगर हम किसी के भरोसे साधना उपासना के भरोसे रहते हैं, तो फिर उतना मन में दुख नहीं लगेगा। ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, आया है, उनकी कृपा से बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये फायदे हैं इससे। और ये भी है पारिवारिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ किसी बात पर नाराजगी या हो ही जाता है। पति पत्नी हो, बाप बेटे हो, माँ बेटा हो। लेकिन इन चीज़ों से, साधना उपासना से, उस पर भी बहुत असर पड़ता है। हमारे अंदर विचार अच्छा आता है, होता है अरे ठीक है, भगवान तो है, हम लोगों को देखभाल करने वाला, हमारे ऊपर भी कोई है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, वो देखता रहता है।
तो उस भाव से भी हम ठीक से आपस में व्यवहार करते हैं। साधना उपासना करने से अच्छा रहता हाँ। है। पंडित जी ध्यान कैसे करते हैं? ये सब हम तो धंधे में बिजी रहते हैं आपका दिन भर, फिर भी देखो किशोर भाई, सुबह या शाम जब भी समय मिले, मान लीजिए आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, शाम को खाना पीना खाने के बाद सोने के समय आप भगवान का चिंतन कर लें, ध्यान कर लें, आंख बंद कर लें, उनके बारे में सोचें। वो हैं फोटो, मूर्ति, कुछ भी, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको सही सही ध्यान आने लगेगा, सही सही उनका दर्शन होने लगेगा। और कुछ देर तक उनका दर्शन करके मन में उनकी आप पूजा भी कर सकते हो। कोई मंत्र हो, जप हो, मन से करते रहिए। और अगर सोते समय आप करते हैं तब तो आप जप करते करते, ध्यान करते करते सो जाएंगे, बड़ी अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे और उनका आशीर्वाद पूरी रात आपके ऊपर रहेगा। ये हाँ, ध्यान से ये फायदा है। पंडित जी हम लोग साधना कैसे करें? किशोर भाई, साधना के लिए शरीर से और मन से, शरीर से भी साधना करते हैं, शरीर को साधते हैं। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे सुबह उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं, कितने बजे भोजन करते हैं, कितने बजे कार्य करते हैं, तो सब काम नियमित हो। ये साधना सब सदा हुआ होना चाहिए, नियमित। आप नियम का पालन करेंगे, जो यम और नियम कहे गए हैं ना, वही साधना। निश्चित समय पर काम करना, निश्चित समय पर पूजा करना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर स्नान, जो भी है पूजा पाठ, तो एक तरीका है। आगे पीछे होते फिर उसमें नियम नहीं स्थिर हो पाता, शरीर पर भी सही असर नहीं हो पाता, मन पर भी सही असर नहीं हो पाता। इसलिए एक नियम बना के हर एक उसी नियम, जो यम और नियम कहे जाते हैं। अब यम का ये तो है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, यम आ गया, अहिंसा नहीं में रहेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी का धन छीनने के लिए, हड़पने के लिए, किसी को लूटने के लिए मन में नहीं सोचेंगे। जितना हो सकेगा हम दूसरे का कल्याण करेंगे, भला करेंगे, अपने हाथ से जितना हो सके। यही सब यम नियम है। इस ढंग से रहेंगे और यही साधना है। अपने मन को साधना की, हम गलत काम न करें, शांति भी मिलता है ना, शांति रहेगी। कभी दुख भी पड़ जाए तब भी मन विचलित नहीं होगा, ये फायदा है भाई। पंडित जी हम लोग आखा दिन में काम करते, कार्य करते रहते, तो उसमें एकाग्रता कैसे, मतलब साधना का कैसे करेंगे हम लोग? किशोर भाई, आप तो हमेशा साधना कर रहे हैं। जो विपश्यना बोला जाता है या ध्यान बोला जाता है, आप मशीन पर रहते हैं तो लगातार आपका चित्त एकाग्र रहता है, ध्यान लगा हुआ रहता है, जरा भी गड़बड़ न हो, कपड़ा इधर उधर न हो। इससे बढ़िया और क्या साध ध्यान के लिए क्रिया होगी? आप तो हमेशा ध्यान करते हैं। यही ध्यान है, यही पूजा है। कर्म ही पूजा जो कहा जाता है, कहते हैं ना बहुत लोग, कर्म ही पूजा है। तो भाई कर्म जब करोगे तब तो पूजा होगी, और पूजा समझ के कर्म करोगे तभी वो उत्तम काम बनेगा। आप बड़े एकाग्र मन से जब सिलाई करते हो, मैं देखता हूँ कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है कि आप तो ध्यान कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं। तो यही ध्यान है, यही तरीका है। पंडित जी आप आए, हमको सब ध्यान, उपासना, विपश्यना के बारे में बताया, बहुत धन्यवाद पंडित, बहुत धन्यवाद। अरे किशोर भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो ये सब जानकारी आपने दिया, उसके बारे में जो ध्यान नहीं था हमको, वो सब दिया, बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना समझते हैं, हम आपको नहीं तो फिर किसको ध्यान बताएंगे, क्रिया बताएंगे, ज्ञान देंगे? जब आप हमारे हैं, हम आपके हो गए, तो जो कुछ हमारी जानकारी है, ज्ञान है, जरूर आपको देंगे। आप जो भी आप मन में शंका होगी, कुछ पूछेंगे, उसका हम समाधान करेंगे। मेरा यही काम है, और क्या रह गया है।